नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गूगली में आपका स्वागत है। मेरे साथ है दो बेहद खास मेहमान, क्रिकेट के असीम जानकार विजय दाहिया और सबा करीम, दोनों हमारे साथ हैं। और हम लोग यही अभी पूरे मैच में बातचीत कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने 200 रनों का लक्ष्य रखा है, कितना बड़ा लक्ष्य है और ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन से मायूसी है, लेकिन भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दूं, सबसे पहला विकेट जो है बुमराह ने लिया, तीसरे ओवर में अच्छी शुरुआत की, मिचेल मार्श को 0 पे चलता किया, फिर कुलदीप यादव ने वार्नर को चलता किया, जडेजा का जादू चला, उन्होंने 3 विकेट लिए, स्मिथ का कांटा दूर किया, स्मिथ ने 46 रन जोड़े, लाबुशान और एलेक्स कैरी की विकेट भी जडेजा के झोली में गए। 30 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 119 पे 5 था और उसके बाद लगातार ये विकेट गिरते गए। 110 पे 3 था, 199 पे ऑल आउट। और हमारे साथ दोनों बेहद खास मेहमान हैं। विजय, इंडिया के लिए बेशक बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिसअपॉइंटेड है ऑस्ट्रेलिया। ये पहले वाली ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है। देखिए क्या होता है ना, एक चीज होती है गेम प्लान और एक दूसरी चीज होती है गेम सेंस। और जब आप बात करते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर खेले हैं, वो एक्सपीरियंस है, और आपके एक्सपीरियंस का इम्तिहान कब होता है? जब कंडीशंस इस तरीके की हो या सिचुएशन इस तरीके की हो कि वो डिमांड करती हो कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। 75 for 2 अगर आपको लग गया था, ये इल्म हो गया था कि किस तरीके का विकेट है, तो आपका टारगेट ये नहीं होगा कि हमें 280 रन बनाने हैं। और आप हमेशा कहते हैं कि जो 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हैं वो ना एक मैसेज भेजते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ कि ये पिच कुछ इस तरीके की है, चुनौतीपूर्ण पिच है, इसके ऊपर अगर हम इतने रनों का पीछा करना चाहेंगे तो वो बेहतर रहेगा। विमल, 2 साझेदारियां हैं, दूसरे विकेट के लिए 69 रन की और 9वीं विकेट के लिए 24 रन की। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बीच में कुछ नहीं। स्टार्क तीसरे हाईएस्ट स्कोरर हैं, 24-25 रन, 28 रन उन्होंने बनाए हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय गेंदबाजी बहुत कमाल की रही। और एक बात तो पक्का है, जब हम स्पिनर्स के बारे में बात करते हैं, अगर कंडीशंस जरा से भी मददगार मिलती है ना भारतीय गेंदबाजों को, तो वो एक अलग यूनिट नजर आती है। और ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत सारी टीमों के लिए एक चुनौती रहेगी। अगर ऐसी पिचेस पे खेलेंगे तो भारत के से पार पाना बहुत मुश्किल होगा। बाकी टीमों के लिए चुनौती रहेगी और अच्छा संकेत भी है। सब ये जो जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि पहले गेम से अगर आप इस तरह से 5 बार की चैंपियन टीम है, तो आप इंटेंट भी नहीं शो कर रहे हैं। चैंपियन टीम तो खेल ही नहीं रही, क्योंकि शोर हम लोग पीछे सुन रहे थे ना, वो इस वजह से नहीं थे कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर किया है, वो इस वजह से था कि कम से कम 200 का टारगेट उन्होंने सेट करवाया है। अब इस पे ये शोर हो रहा है, पर बहुत ही अजीब सा ये प्रदर्शन रहा है ऑस्ट्रेलिया का। मानता हूँ कि विकेट थोड़ा बहुत टफ है, पर क्या ये विकेट 200 रन का है? नहीं, ये विकेट कम से कम 270-280 का है। और वहाँ पर पहुँचने के लिए वो जो इंटेंट होना चाहिए, जो एग्रेशन होना चाहिए, जो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया दिखाता आया है, ये पहली बार मुझे लग रहा है विश्व कप में उनका प्रदर्शन इस तरह से रहा है, जहाँ पर वो इंटेंट जो होना चाहिए, फुटवर्क देखने को मिलना चाहिए, सही शॉट सिलेक्शन होना चाहिए, वो किसी भी ऑस्ट्रेलिया के बैटर ने दिखाया नहीं। स्टीव स्मिथ जब वो आए थे बैटिंग करने के लिए, पहले जो 15 रन उन्होंने बनाए, उस समय उनका स्ट्राइक रेट था 90 का। जब आउट होकर गए, उनका स्ट्राइक रेट हो गया 60 का। तो एक बार सेट होने के बाद अगर आपका स्ट्राइक रेट नीचे हो रहा है, इसका मतलब है कि वो जो नज़रिया है आपका, जो माइंडसेट के साथ आप मैच खेलने जा रहे हैं या पारी खेलना चाह रहे हैं, वो आप कर नहीं पाए। लाबुशेन के साथ आपने साझेदारी निभाई, एक बार वहाँ पे विकेट गिरा, उसके बाद आपने स्पिनर्स के ऊपर दबाव डाला ही नहीं। किसी भी स्पिनर के ऊपर आपने कोई दबाव डाला नहीं, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो कुलदीप यादव हो या फिर रविंद्र जडेजा हो। चलिए, इंडियन फैंस जरूर ये कह रहे होंगे कि तुम ऐसा खेलो, ऐसा ही खेलो, लेकिन इंडियन बॉलिंग की अगर बात करें, कुलदीप यादव बहुत अच्छा रिवोल्यूशन है। देखिए, आईपीएल में 14 मैच में 21 विकेट लिया और उसके बाद जिस तरह से आए हैं, यहाँ भी जो बॉलिंग की है, क्राफ्ट उनका दिख रहा है और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज ही चेंज है उनका। 2 चीजें हैं, आप एक उसमें ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी को भी जोड़िए कि उनके पास ये काबिलियत नहीं है कि वो सिंगल्स निकाल सकें। 2 ही तरीके का खेल है, या तो आप गेंद को रोक रहे हैं या बड़ा शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो है ना, आप देखें लास्ट के 20 या 22 ओवर 5 विकेटें गिरने के बाद खेले गए हैं, तो फिर आप उन ओवरों को खेलने की कोशिश कर रहे थे, तो डोमिनेट कैसे कर सकते हैं? कुलदीप का आपने जिक्र किया, बिल्कुल। और कुलदीप ना एक इस तरीके के व्यक्तित्व भी हैं, इस तरीके के कैरेक्टर हैं वो, कि जब कॉन्फिडेंस हाई है ना उनका, तो फिर वो अलग नजर आते हैं। और पिछले कुछ मैचेस में हमें वो देखने को मिला, कप्तान जिस तरीके से उन्हें बैक करते हुए नजर आए हैं। दूसरे छोर से भी जो गेंदबाजी हुई है, वो साझेदारी उनके लिए बहुत अहम रही है। लेकिन हाँ, जो 8 है उनके पास, उनको स्पेशल माना जाता है। इसीलिए अगर आप देखें तो जब समय नहीं सही चल रहा था उनका, तभी वो टीम के आसपास ही बने हुए थे। क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों को आपको बनाना पड़ता है, ऐसे खिलाड़ियों को आपको विश्वास दिलाना पड़ता है, और जब आप उनको विश्वास दिलाते हैं तो फिर इस तरीके के प्रदर्शन आपको लगातार उनकी तरफ से होते हुए नजर आते हैं। आज कोई इल्म नहीं था ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों की उनके खिलाफ किस तरीके से खेलें, कैसे प्लान करें। जी हाँ, ये रोहित शर्मा की टीम है विमल,
ये रोहित शर्मा ने चूज किया है कि मुझे ये 3 स्पिनर खिलाने हैं। और लेफ्ट आर्म स्पिन जो है, जो शुरू से हम लोग कर रहे हैं टूर्नामेंट के पहले से, वो लग रहा है कि मतलब वो इस टूर्नामेंट का नारा रहेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनिंग। पर इसमें एक लेफ्ट आर्म ओरिजिनल स्पिनर, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, और एक लेफ्ट आर्म मिस्ट्री स्पिनर है। बिल्कुल। हाँ, तो वो जो वेरिएशन है इस समय स्पिन कॉम्बिनेशन में, उसका फायदा मिला है भारत को, विशेष करके ऐसी विकेटों पे। और भारत बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में रहेगा अगर आने वाले मैचेस में भी कुछ इस तरह के विकेट मिले जहाँ पर वो 3 स्पिनर्स खिला पाएँ। इससे फायदा 2 तरह का होता है। एक तो आपकी मजबूती आ जाती है गेंदबाजी में, आप मिडिल के ओवर्स में विकेट ले सकते हैं। उसके साथ साथ आर अश्विन अगर आपकी टीम में है, इसका मतलब है कि नंबर 8 तक आपके पास शानदार बल्लेबाजी है, उसका फायदा बहुत मिलेगा भारत। और वो थिंकिंग बॉलर है, वो आपको दबाव भी डालते रहते हैं अलग अलग तरीके से। बहुत ज़्यादा। एक जो इस स्कोर को लेके अगर सभा कहें, क्या आपको लगता है अगर कोई गूफअप हुआ, फोपा हुआ, तभी ये इंडिया इसमें कहीं पे फंस सकती है? होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बल्लेबाजों का फॉर्म काफ़ी अच्छा है। रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया है, केएल राहुल ने शतक लगाया है, विराट कोहली ने शतक लगाया है, आपके पास हार्दिक पांड्या है, फिर रविंद्र जडेजा है, आर अश्विन है। मेरे ख्याल में ये मैच भारत को आसानी से जीत लेना चाहिए, कम से कम जहाँ तक मुझे लग रहा है 7 या 6 विकेटों से। विजय, क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, अगर जल्दी विकेटें नहीं गिरेगी ना सभा भाई, तो आप वैसे ही, क्योंकि उसके बाद क्या होगा ना, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है जो इस मैच को दूर तक ले जाना चाहेगी। वो कोशिश अटैकिंग फील्ड आपको नजर आएगी, क्योंकि आप विकेट लेके ही इस मैच को जीत सकते हैं। कप्तान भी उनके बॉलर हैं, तो नहीं, वो भी है, वो सोच भी है, लेकिन कहाँ अगर आप देखेंगे ना तो सोच ये रहेगी अगर आप विकेट नहीं लेंगे तो इस मैच में नहीं रह सकते। और आपके पास सिर्फ 2 स्पिनर्स हैं, सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल है, उसके साथ साथ एडम जाम्पा है। मैक्सवेल को भी अगर हम स्पिनर के रूप में देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो जरूर देख रही है कि 2 स्पिनर्स इकट्ठे गेंदबाजी कर सके, लेकिन ऐसी पिचेस के ऊपर ना जहाँ इतनी मदद मौजूद होती है, स्पिन करना अगर आप पार्ट टाइम है तो इतना आसान आपके लिए भी नहीं होता कंट्रोल कर पाना वहां पर। और ईशान किशन के लिए आपको लगता है कि वो रोहित शर्मा के लिए सरदर्द, मतलब जो कहते हैं कि अच्छा सरदर्द देना? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना विमल, कि आपके पास 11 के बाहर भी जो खिलाड़ी वो भी तैयार हैं हमेशा, और यही उनको बहुत अच्छा मौका मिला। ऐसा हम लोग, और इंडियन हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री इससे भरी पड़ी हुई है। वो जो रिप्लेसमेंट के रूप में आता है वो ऐसी। एक बात और है कि एक फील्डर के रूप में भी विकेट कीपर ने अच्छी फील्डिंग की है। अब वो ज़माना चला गया, अब कौन कहता है कि विकेट कीपर भी अच्छे आउटफील्डर नहीं होते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा है, ये जिस तरह यहाँ तो कोई नहीं कह सकता। फील्डिंग एफर्ट बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है ईशान के लिए। ओपन करने आएंगे रोहित शर्मा के साथ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, और मिचेल स्टार्क की जो लीथल डिलीवरी, उसको नेगेट करने में भी फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो उसको तोड़ने के लिए सबसे अच्छा यही है कि आपके पास अच्छे बैटर्स हों दोनों छोर से, जो एक लेफ्ट हैंडर हो और एक राइट फील्डिंग के लिए जैसे विराट ने एक बहुत अच्छा फील्डिंग से पहले विमल, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये ना समझ के खेलें कि 200 रन है। जो पहले 10 ओवर में आपके खेलने का तरीका है ना, वो उसी तरीके से आपको खेलना चाहिए, आपको उसी तरीके से बैट करना चाहिए। अब गेम प्लान जब आप चेंज करते हैं ना तो दिक्कत आती है। फील्डिंग, जी हाँ, फील्डिंग बहुत अहम रहने वाली है। और इसमें विराट का वो कैच लेफ्ट में जंप करके एक दो कैच मिस भी में वो होंगे, लेकिन एक चिंता का विषय एशिया कप से हमारी फील्डिंग रही थी, और ऑस्ट्रेलिया जो अभी 3 मैच की सीरीज हुई उसमें भी अगर आप देखें तो फील्डिंग उतनी दमदार नजर नहीं आई, क्योंकि एक स्टैंडर्ड पिछले कुछ समय में भारतीय टीम ने अपनी फील्डिंग में भी सेट किया है। तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज भी मैं कहूंगा कि एक मिला जुला सा दिन था, जिस तरीके का स्तर है उस तरीके की स्तर की फील्डिंग आज भी देखने को नहीं मिली। एक सभा भाई, जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, टॉस करके आप बैटिंग में गए और अभी ड्यू फैक्टर होगा, आपको ये फैसला ऑस्ट्रेलिया का, मतलब ठीक है बैस बॉल आप बोल रहे हैं इंग्लैंड का, लेकिन ये पता नहीं कैसा फैसला हूं कि अगर इस तरह के अप्रोच के साथ चाहे और पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये अप्रोच पर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है ऑस्ट्रेलिया को। ये हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में भी देखा था एशेज में इंग्लैंड के विरुद्ध, वहाँ पर भी रेड बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड ने वापसी इस वजह से की क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही धीमी गति से रन बनाए, बहुत ही टिमिड बैटिंग की वहाँ पर, और आज भी वही हमें देखने को मिला है। बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत है, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आने वाला रास्ता जो है विश्व कप का बहुत कठिन होने वाला है। और एक और चीज देखिए, अगर आप इसी इंटेंट के साथ खेलेंगे ना तो ये 200 रन पे इसी भारतीय गेंदबाजी के साथ अगर चेस भी करना पड़ेगा तो इतना आसान नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा, किसी ना किसी को वहाँ पे खड़े होके इस तरीके की पारी खेलनी पड़ेगी। अभी हम देख रहे थे आने वाले जो मैच है इसके बाद साउथ अफ्रीका से मैच है ऑस्ट्रेलिया, आज कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई जो लग रहा है कि इस स्थिति में नहीं है। भारत ने अगर आज हरा दिया, फिर साउथ अफ्रीका से मुकाबले हैं, आप देखिए फिर कितना दबाव आगे उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। एक हम आखिरी पड़ाव पे चले, कितने ओवर में आपको लगता है कि मैच खत्म हो जाना चाहिए? ये ओवर वाला जो मामला है ना, चलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी तक हमारे गेंदबाजों ने डोमिनेट किया है, उसी तरह से हमारे बैटर्स भी डोमिनेट करें।
तभी मुझे लगता है ये बड़ा ही मुकम्मल मैच रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल, सबसे स्ट्रॉन्ग कम से कम इंडिया का इंटरेस्ट बना रहेगा। हाँ, इंडिया का इंटरेस्ट बना रहेगा। बिल्कुल। तो दोनों ही हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मतलब ओवर की बात नहीं करना चाह रहे हैं, नंबर्स की बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर उम्मीद है कि ये मैच अब खत्म होगा इंडिया के फेवर में और भारत जीत के साथ शुरुआत करने का भारत के लिए बेहद शानदार मौका है। आपके पास बार बार हम आते रहेंगे अपने इन एक्सपर्ट्स के साथ और ऐसी ही तमाम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।